मैं चाहूंगी कि आफताब को सरकारी कस्टडी में देने से पहले मिस्टर मेहता एक बार इसे परख ले और जान ले कि ये वाकई 200 साल पुराना आफताब है या नहीं, या उसका नकल है। जैसा आप कहती हैं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये वही 200 साल पुराना आफताब है। सरकार की कस्टडी में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे गेस्ट हैं, जिनके दिल में जरूर ख्वाहिश होगी कि इसे और करीब से देखें, वो नजदीक आए और ये ख्वाहिश पूरी करें। रानी साहिबा, क्या मैं इसे और करीब से देख सकता हूँ? प्लीज प्रोफेसर साहब, प्लीज देखें। क्या हो गया? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की उसे गोली मार देना। क्या हुआ? यहाँ कोई था कोई यहाँ। आफताब? आफताब नहीं है, किसी ने आफताब को चुरा लिया है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, आफताब नहीं है। भरत, देखिए ना, आफताब गायब है। श्रीवास्तव। यस सर। यहाँ से बाहर तो नहीं क्या कोई? नो सर। एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी बट मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, इट्स माई ड्यूटी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? यहाँ पर आए हुए मेहमान बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं। उन पर शक करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मामा जी, हम समझते हैं इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम तलाशी देंगे, फिर रानी माँ और फिर आप, और फिर उसके बाद हमारे मौजूद मेहमानों को भी कोई एतराज नहीं होगा। इंस्पेक्टर भारत, यू मे प्रोसीड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। लेडी कांस्टेबल देविका जी, इधर आइए। आप रानी साहबा को ऊपर लेके जाइए प्लीज। रानी साहबा, एक्सक्यूज मी। सर, रानी माँ के पास कुछ नहीं मिला। इनकी तलाशी लीजिए। मेरी तलाशी? क्यों? जिस वक्त चोरी हुई मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आई एम थ्रू। अब अगर आपको एतराज ना हो तो हम रानी माँ से मिल लें, वो बहुत उदास होंगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये बैसाखी क्यों रखते हैं? वो क्या इंस्पेक्टर, मेरे पाँव मेरे शरीर का वजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए मुझे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। कौन सा पाँव? क्या मतलब? बायां या दायां? समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है जब आप आए थे तब ये बैसाखी आपके
दाहिने कंधे के नीचे थी, अब ये बाएं कंधे के नीचे है। क्या है इंस्पेक्टर, एक्चुअली मेरे दोनों पाँव में तकलीफ है, तो कभी बैसाखी से इधर सहारा लेता हूँ, कभी उधर। आप दो बैसाखियां क्यों नहीं रख लेते प्रोफेसर साहब? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? क्या मैं ये बैसाखी चेक कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। सही है, उसमें कुछ नहीं है। आपकी तलाशी हो गई हो तो मुझे वापस दे दीजिए, मुझे तकलीफ है। थैंक यू। मिस्टर जयंत, आप तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ना? क्या? क्यों? कितने सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं आप? यही कोई 10 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए मिस्टर जयंत की एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब भी एक फोटो खींचता है तो हर फोटो के बाद वो रील को फॉरवर्ड करता है, जबकि आपने तो ऐसा किया ही नहीं। गुड ऑब्जर्वेशन। दरअसल मुझे ऑटोमेटिक कैमरे की आदत है ना, और ये तो ऑर्डिनरी कैमरा है। क्या मैं आपका ये ऑर्डिनरी कैमरा देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, हमने हीरा नहीं चुराया, ये आफताब नहीं है। श्रीवास्तव, पकड़ो उन्हें, रोको उन्हें। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। Can you please check this? Sure. इंस्पेक्टर साहब, ये असली आफताब नहीं है। अगर वो हीरा नकली था तो असली हीरा कहाँ गया? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता कि असली हीरा कहाँ गया। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो हीरा वहां था तो वो खुद ब खुद उड़ के कहाँ चला गया? इससे पहले कि हम असली हीरे की जगह नकली हीरा प्लांट करते, किसी और ने हीरा चुरा लिया। हमारा यकीन करिए इंस्पेक्टर साहब। सर हमने पूरे हॉल को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ गायब हो गया वो हीरा? जमीन निकल गई, आसमां खा गया उसे। श्रीवास्तव, इन तीनों को कस्टडी में लो इमीडिएटली। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोगों के बीच नागवंशी घराने पे कैसे कोई हाथ डाल सकता है। मेरा दिल तो अभी नहीं मानता कि आफताब चुरा लिया गया है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है रानी साहब, और वो ये है कि आफताब चुरा लिया गया, और वो भी इंस्पेक्टर भारत की मौजूदगी में। मुजरिम जो भी हो है बहुत चालाक। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो राजेश्वर बाबू, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस वो सुराग मिलने की देर है। रॉकी! हे रॉकी! रॉकी! नाइस डॉग। बड़ा प्यारा कुत्ता है। रानी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कुत्ता उस वक्त वहां मौजूद होता तो ये अंधेरे में चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेता? You're absolutely right. किसी ने जानबूझकर वो हरकत की थी ताकि रॉकी ऊपर चला जाए और वो अपना काम नीचे तमाम कर दे। शायद अब ठीक है नहीं रानी साहब। खैर, मैं तो ये जानने आया था कि मिस्टर राकेश देव जी कहाँ मिलेंगे।
मैंने पहले ही कहा था रानी साहिबा कि कुंवर राकेश की हरकतें जो है ना। राजेश्वर, कुंवर बिगड़ा जरूर हो सकता है, मगर वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। ओह शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे आदमियों ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। तुमने जो इंफॉर्मेशन मांगी हमने दी, यहां तक कि तुम्हारे आदमियों को इनवाइट तक किया, लेकिन आई एम सॉरी टू से तुम्हारे आदमी कुछ नहीं कर सके और आज आफताब हमारे हाथों से निकल गया। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है राकेश देव। मैं जानता हूं आफताब तुमने गायब किया है और अब तुम उसकी ज्यादा कीमत हासिल करना चाहता है। कितना चाहिए? 15 करोड़, 20 करोड़? Will you shut up? हेलो कौन? क्या आफताब तुम्हारे पास है? 50 करोड़ देखो कीमत तो माल देखने के बाद फिक्स होगी। अगर सचमुच आफताब तुम्हारे पास है तो मैं 50 करोड़ भी देने की तैयार है। ठीक है, आज शाम 7 बजे में पहुंच जाएगा। सर हमने पूरे हॉल की बहुत बारीकी से तलाशी ली है, एक सुई भी यहां में नहीं मिली। मेरा दावा है कि आफताब इस हॉल में नहीं है। एक भी आदमी यहां से बाहर नहीं गया, तो फिर आखिर वो आफताब, वो हीरा कहां गायब हो गया? समझ में आ गया श्रीवास्तव। तुम जल्दी से जाओ श्रीवास्तव और सब लोगों को यहां लेके आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर भारत, हम सबको इस वक्त यहां क्यों बुलाया है? आखिर ये चक्कर क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हीरा यहां से कैसे गायब हुआ। तो हम सब जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने आफताब चोरी कर दिया। वो हीरा ना तो हॉल में बरामद हुआ और ना ही किसी के पास। Am I right? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हीरा गायब कैसे हुआ। आइए रानी साहब। ये है वो नकली हीरा। अब बिना किसी के बाहर गए मैं ये हीरा यहां से गायब कर सकता हूं। इट्स इम्पॉसिबल। जब कोई बाहर गया ही नहीं है तो हीरा गायब कैसे हो सकता है? हो सकता है कुंवर साहब, जादू से हो सकता है। आप सब लोग बराए मेहरबानी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए प्लीज। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। उस दिन जब 2 मिनट के बाद लाइट वापस आई थी तो हीरा गायब हो गया। ठीक वैसे ही जैसे आज गायब हुआ। आप लोग चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर वो हीरा आपके पास नहीं है तो फिर वो हीरा कहां है? श्रीवास्तव,
मैं बताता हूं कि वो हीरा कहां था। वो हीरा रॉकी के नीचे चिपका हुआ था। मैंने उसे चिपकाया था। इसका मतलब आफताब इसी तरह? जी हाँ, आफताब भी इसी तरह रॉकी के साथ मंदिरा जी तक पहुंच गया। जब मैं रॉकी का पीछा करता हुआ बेडरूम में गया था, आपके बेडरूम में, तो मैंने मंदिरा जी के हाथ में रॉकी के बाल चिपके हुए देखे। यकीनन वो रॉकी के ही बाल थे। हीरा निकालते वक्त चिपक गए होंगे। आप ये कहना चाहते कि मंदिरा ने? जी हाँ, आपकी मंदिरा जी ने ये हीरा चुराया और उसे कहीं छुपाया। ये सब क्या बकवास है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। आपने ये तो बताया कि ऊपर मंदिरा ने हीरा निकाला, लेकिन यहां नीचे रॉकी के बालों में वो हीरा छुपाया किसने? उसी ने चिपकाया होगा जो हीरे के बहुत करीब था और जिसे सबसे ज्यादा सहूलियत हासिल थी। ठीक कह रहा हूं ना रानी साहिबा? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं हम कौन हैं? आप पर हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। जरूर कीजिए, आप मुझ में मानहानि का दावा जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके सेफ से वो आफताब बरामद करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो आफताब आप ही के सेफ में है। श्रीवास्तव, सेफ खोलने का बंदोबस्त करो। हरगिज़ नहीं, आप आफताब को हाथ नहीं लगा सकते। देखिए रानी साहिबा, अब तो आपने कबूल कर ही लिया, तो बेहतरी इसी में है कि मुझे मेरी कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मान मर्यादा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। मत, लेकिन अफसोस हमारा वफादार रॉकी ही हमारे जुर्म का सुराग छोड़ के दौलत भी कमाल चीज है रानी साहिबा। ये वो चीज है कि जब तक इसकी जरूरत बनी रहती है ये आपको मेहनत का रास्ता दिखाती है, और जब ये हवस बन जाती है तो जुर्म के दरवाजे खोल देती है।